हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने नए लेसन के ऊपर। और चैप्टर का नाम होगा एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल फिनॉल और ईथर। एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है वो इसके बाद में है। तो जैसा कि तुम्हें पता है, मैंने अभी तुम्हें हेलो एल्केन और हेलो अरीन वाला जो चैप्टर वो खत्म करा था। अब उसके बाद में जो चैप्टर है वो उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि 12th क्लास की जो तुम्हारी सेकंड केमिस्ट्री है उसका ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 नाम क्या है इसका? अल्कोहल अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तो ये इसमें तीन चीजें हैं, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में आज जो तुम्हें पता है, जैसे कि आज पहला है इसका लेसन है, यानी कि इसका एक पहले वीडियो होने वाला है इस लेसन का। तो आज हम जो है इसके बारे में पहले बेसिक जान लेते हैं कि इसमें जो तीन जो है टॉपिक अलग अलग क्यों आ रहे हैं। एक ही टॉपिक तो हो सकता था ना, और तीन अगर रखने थे तो तीनों को अलग अलग रख देते, अल्कोहल फिनॉल और ईथर को अलग अलग रख देते। लेकिन एक ही चैप्टर में शामिल करना करना क्यों पड़ा इसमें, तो उसे शामिल करने के लिए क्या रीजन है। देन सेकंड बात यह है कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। केवल क्या हम मार्क्स की वजह से पढ़ रहे हैं? जो 12th में एग्जाम में जो नंबर आएंगे, पेपर में जो चैप्टर आएगा, क्या हम उसी की वजह से पढ़ रहे हैं उसमें नंबर लाने में? नहीं, उसमें नंबर तो खैर आएंगे ही आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन इसका ना हमारी लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते भी हैं। कभी तुमने नोटिस करा कि जब हम कभी भी जब दवाई खाते हैं ना तो हमें एक नींद सी आती है, देखा है ना। तो जब दवाई खाते हैं तो हमें नींद आती, झपकी से लगती है, लगता है सोने का मन करता है अपना। तो वो क्यों करता है, कभी सोच के देखा एक बार? नहीं ना। वैज्ञानिक लोग जो हैं, जो डॉक्टर लोग जो हैं, वो इसका बहुत अच्छा खासा एक इस्तेमाल करते हैं, किसका? ईथर का। ईथर क्या है? ईथर यानी कि अल्कोहल है। ईथर कौन है? अल्कोहल है। यानी कि अगर हम ड्राई अल्कोहल को ईथर बोले तो गलत नहीं होगा। ड्राई अल्कोहल को अगर हम ईथर बोल देना तो गलत नहीं होगा, वो भी अल्कोहल ही है। वो क्या करके तुम्हें गोली दी, और गोली देने के बाद में तुमने खा ली वो। अब उनको पता है कि तुम जाहिर सी बात है कि दवा खाओगे तो पानी के साथ ही खाओगे, और यदि तुमने पानी के साथ नहीं भी खाई एक्स वाई जेड तो अंदर भैया बॉडी के अंदर 75% पानी पानी है, 75% तो पानी पानी है। जब अंदर टेबलेट जाएगी उसे पानी मिल जाएगा वहां पे, तो ईथर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अल्कोहल तुम्हें पता है क्या होता है? शराब होता है। उस शराब से क्या होता है कि हमें वो निंद्रा आती है, बेहोशी सी लगती है, हमें जैसा लगता है कि नशा चढ़ रहा है। लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा होती है, इसीलिए हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। केवल नींद आती है तो हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद फिर हम वापस से उठ जाते हैं ना। फिर जब दवा खाओगे तो फिर तुम्हें ऐसे लगेगा झपकी झपकी से लगती है। कभी नोटिस करके देखना, कभी अक्सर नोटिस करा होगा, खैर दवा सब लोग खाते ही हैं यार, कभी ना कभी कहीं ना कहीं बीमार पड़ ही जाते हैं। तो इसका एक अच्छा खासा यूज कहाँ पे है? अल्कोहल और फिनॉल का, सॉरी अल्कोहल और ईथर का कहाँ पे है? मेडिसिन बनाने में, दवाई वगैरह बनाने में। देन तुम लोग जैसे फूड वगैरह खाते हैं हम, जो टेस्ट फूड वगैरह खाते हैं, परफ्यूम जो लगाते हैं ना हम लोग, तो परफ्यूम में कॉस्मेटिक जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे यूजेस हैं इनके, अल्कोहल फिनॉल और ईथर के। जैसे हम कभी कभी जैसे एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मानो कि जो घर पे पेंट वगैरह करते हैं ना हम लोग, जो पेंट करते हैं उसको छुड़ाने के लिए हमें एक लिक्विड चाहिए होता है, उससे एक लिक्विड चाहिए होता है। तो उसके लिए हम एथेनॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी क्या है? एक एथेनॉल यानी कि सॉल्वेंट की बात ही कार्य करता है। किसकी बात ही? सॉल्वेंट की बात ही काम करता है वो, ठीक है। तो उससे क्या है कि हमारे कलर जो है छूट जाते हैं, नील पॉलिश जो है वो छूट जाती है, एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत सारे काम आते हैं। तो इनके तमाम सारे यूजेस हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो एक एक करके सबके हम यूज भी देखेंगे, किस प्रकार से बनते हैं वो भी देखेंगे, इनके आईपीएस नाम, इनके गुण और इनके यूज वगैरह क्या है, वो सारी चीजें हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो आज स्टार्ट जो हमने कर दिया है चैप्टर को, देखो एक बार ध्यान से और वन बाई वन करके से ध्यान से पढ़ना है, तो तुम्हें चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वरना अगर बीच में से कहीं बीच अगर पकड़ोगे ना चैप्टर को तो फिर गड़बड़ होगी। देखो अभी तुम लोग नए हो तो पहला ही तुम्हें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे के जो टॉपिक है ना वो तुम्हें एकदम सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इन तीनों को एक ही में रखने का रीजन क्या है। तो देखो इन तीनों को एक ही में रखने का रीजन ये है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं।
फिनॉल में भी OH होता है, सॉरी एल्कोहल में भी OH होता है, और फिनॉल में भी OH होता है, और ईथर में भी इनडायरेक्टली OH होता है। अब कैसे, एक बार इनको समझ लेते हैं। तो अगर अपने पास कोई एल्किल समूह है, यानी कि कोई कार्बन की श्रृंखला है, अपने पास कार्बन की चेन श्रृंखला यानी कि चेन है, इसके साथ अगर डायरेक्टली अगर OH लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, इसे बोलेंगे हम अल्कोहल। और जब रिंग के साथ में यानी कि बेंजीन के साथ में अगर यहाँ OH लग जाए तो उसी का नाम होता है फिनॉल। और यदि दो कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में अगर O आ जाए, मतलब ये था OH, इसमें से अगर H निकल जाए और इसकी जगह पर अगर R आ जाए तो ये कहलाएगा ईथर। ये कौन है, ईथर। क्लियर, ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये तीनों के तीनों जो है वो लगभग एक जैसे हैं, इसीलिए इनको एक ही चैप्टर में शामिल कर दिया गया, क्योंकि भैया बंद है एक दूसरे के। ठीक है, चलो तो अभी हम ये जान लेते हैं पहले। अब तुम्हें समझ में आ गया कि एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। तो एल्कोहल मतलब क्या है कि जब कार्बन की खुली श्रृंखला से, किससे, कार्बन की खुली श्रृंखला से जब एल्कोहल समूह जुड़ जाता है, यानी कि OH समूह जुड़ जाता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो अगर तुम चाहो तो इनकी परिभाषा लिख सकते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल मतलब क्या है, मैं लिखा देता हूँ, तुम लोग नोट कर लेना है ना, नोट्स बना के चले जाना एंड तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, कार्बन की खुली श्रृंखला से, कार्बन की खुली श्रृंखला से जब OH समूह समूह जुड़ जाता है, जुड़ जाता है तो इसे अल्कोहल अल्कोहल कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि OH अकेला जो समूह है ना, इसको भी हम अल्कोहल ही बोलते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा और ये अपना काम कर सकता है। वरना OH तो अनस्टेबल है, क्योंकि O के पास दो बॉन्ड होते हैं और H अभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये क्या है, अनस्टेबल माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज इनकी बैलेंस अभी तक पूरी नहीं हुई है। बैलेंस पूरी करने के लिए ये किसी ना किसी कार्बन श्रृंखला से जाके जुड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे फिर फिनॉल के बारे में, फिनॉल क्या है। एक बार फिनॉल की भी डेफिनेशन देख लूं। जब बेंजीन बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न, बेंजीन व्युत्पन्न का मतलब जो बेंजीन से बने हो, बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक से OH समूह जुड़ जाता है तो इसे फिनॉल कहते हैं। फिनॉल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जानेंगे हम क्या, ईथर के बारे में। तो ईथर क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ईथर की डेफिनेशन लिख दूं। जब जब एक ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल एल्किल समूह जुड़ जाते हैं तो ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते हैं। तो आई होप ये तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और तुम्हें साफ एकदम क्लियर दिख भी रहा होगा। तो अभी से एक बार स्क्रीनशॉट लेके से नोट कर लेना, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी हम जानेंगे फिर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं पहले अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का
वर्गीकरण। अब देखो, अल्कोहल को हम बांट तो सकते हैं, लेकिन किस आधार पे बांट रहे हैं हम? जाहिर सी बात है, देखो जब भी हम जैसे मान लो कि कभी कोई दावत वावत कराते हैं, कहीं दावत वगैरह कराई, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों को अलग बिठा दिया, बड़ों को अलग बिठा दिया, बड़े बूढ़ों को अलग बिठा दिया। तो जैसे भी हम बांटना चाह रहे हैं, किस हिसाब से बांटना चाह रहे हैं, समझ रहे? तो ऐसे ही है। तो यहाँ एल्कोहल का जो वर्गीकरण है ना, वो किस आधार पे कर रहे हैं हम लोग? तो देखो अभी यहाँ तो अलग अलग आधार पे हम अलग अलग रूपों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो भिन्न 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 आधारों पर आधारों पर अल्कोहल को भिन्न भिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि मानो अल्कोहल की संख्या के आधार पर, यानी कि OH की संख्या के आधार पर। क्लियर? दूसरा इसका संकरण के आधार पर। अब इसके बाद भी हम इसे कई भागों में बांट सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे ही कई भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली होता है sp3 और sp2 संकरण के आधार पर। यहाँ पे अल्कोहल संख्या अगर 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई या और भी ज्यादा हुई, तो उनके आधार पे हम इन्हें और भी बांट सकते हैं आगे। ठीक है, तो इससे आगे जो क्लासिफिकेशन है वो तो देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम्हारी एकदम बेसिक वीडियो थी, तो आज यहीं तक इतना है। तो आगे हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे और लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। फिलहाल बता चाहता हूँ, बाय बाय।